शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए मोदी सरकार और महबूबा सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों बीजेपी और पीडीपी कश्मीर में हिंसा पर एक ही लाइन ले रहे हैं। एक समय अलगाववादियों और आतंकियों पर नरम समझी जाने वाली पीडीपी ने अब हिंसा पर कड़ा रुख अपना लिया है। महबूबा मुफ्ती ने घाटी में पत्थरबाजों को कड़ा संदेश देते हुए कह दिया है कि वो और उन्हें उकसाने वाले ही सारी समस्या की जड़ हैं। विरोधी बार बार मोदी से कश्मीर पर नरम रुख अपनाने की अपील कर रहे थे, लेकिन उसके ठीक उलट अब पीडीपी भी सख्त हो गई है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर के मुद्दे पर मोदी और महबूबा एक ही सुर में बोल रहे हैं? और क्या अलगाववादियों से बातचीत की महबूबा की मांग मानेंगे प्रधानमंत्री? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती के वो बयान जो कल और आज उन्होंने दिए, जिससे साफ संदेश, साफ संकेत यही मिलता है कि अब वो भी केंद्र सरकार की भाषा बोल रही है। सुनिए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर के मुद्दे पर मोदी और महबूबा एक ही सुर में बोल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से अनिल बलूनी, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, रक्षा विशेषज्ञ जनरल राज काद्यान, उनको आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिन्हाज रसूल, कश्मीर में काफी काम करते हैं, हाल में होकर भी आए हैं और अभी फिर से जाने वाले हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान नबी मेरे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना दहलवी, क्योंकि आप तो हाल में होके आए हैं और आप फिर से जा रहे हैं, कश्मीर के हालात को आप समझते भी हैं। सबसे अहम बात जो पिछले कुछ दिनों में हुई है वो ये हुई है कि जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में अशांति चाहते हैं, बाकी 95% शांति चाहते हैं। क्या ये बिल्कुल सही बात है? सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं बिल्कुल, सिर्फ 5%। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए। देखिए 2010 में भी हमने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में गन की जंग लड़ाई हार चुका है, बंदूक की लड़ाई हार चुका है। जिन बच्चों के हाथों में बंदूक थमाई थी, जिन बाहर के लोगों को भेजता था, उनको नकार दिया गया है। इसलिए उसने एक नई मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू करी, पत्थरबाजी की। 2010 में उसने तजर्बा करा और उसमें नाकाम हुआ। अब नए सिरे से उसने शुरू करा था। महबूबा साहिबा ने जो कहा है वो कश्मीर की हकीकत है। आप इस बार देखिए, कश्मीर के बच्चों से मेरे कुछ वाइस चांसलर से कुछ से बात हो रही थी, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिन बच्चों की नौकरियां थी वो नौकरियों पर नहीं जा पा रहे हैं। तो लग रहा था, और ज्यादातर मानक बड़ी दिलचस्प बात यह कि इसमें छोटे बच्चों को बहकाया जाता है, 12 साल, 13 साल, 14 साल के, और पूरा कश्मीर उसमें का शरीक नहीं। मुझको इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खातिर उमर अब्दुल्ला साहब पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ताज्जुब होता है कि जिसकी 3 पीढ़ियों ने भारतीय तिरंगा और भारतीय संविधान की सुरक्षा या संविधान की कस्में खा कर केंद्र और राज्य में दोनों जगह जो है शासन भी किया और भागीदार रहे, अगर वो आज समझते हैं कि कश्मीर की समस्या उनके मुताबिक नहीं, सिर्फ 5% लोग हैं और वो तादाद कल के बयान के बाद, आज की कोशिशों के बाद वो लगातार घट रही है। और मुझको उम्मीद है कि इन 5% के मुकाबले 95% लोग अब बाहर आए। बिल्कुल सही है। और ये तो इसका मतलब ये हुआ, इमरान नबी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि आप भी वहीं रहते हैं और वहां जमीनी हालात को देख रहे हैं। इमरान नबी, ऐसे में अगर महबूबा की सरकार और मोदी जी की सरकार एक ही सुर में बोल रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना ये तो? इमरान नबी सुन पा रहे हैं मुझे आप? आप सुनाई दे रहे हैं आपको? जी हाँ, सुनाई दे रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सिर्फ 5% लोग वहां पर परेशानी कर रहे हैं, तो मोदी सरकार और महबूबा सरकार एक ही लाइन अगर ले रहे हैं, तो ये तो अच्छा है, आसान होगा हैंडल करना सिचुएशन को। देखिए, सबसे पहले मौलाना साहब ने जो बात की, मैं बड़ा हैरान हो गया कि मौलाना साहब जो है कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वो कश्मीरी है नहीं अभी तक शायद कश्मीर आए हैं पिछले 50 दिनों में, और उनको ये नहीं आए 2 मरतबा आप कितने तरह के लिए हो गया है। नहीं, आप कश्मीर के एक्सपर्ट नहीं है, तो आप कश्मीर पे आपकी जितनी उम्र नहीं, इतना मैंने वक्त कश्मीर में गुजार दिया है। आपकी जितनी उम्र नहीं है उतना वक्त मैं कश्मीर में गुजार चुका हूँ। आपको जो आरएसएस ने ब्रीफ किया है, आप वो थ्योरी अपने पास ही रखिए। आरएसएस ब्रीफ आप हमको मत, ये प्लीज आप अपनी आरएस, आप बिल्कुल शर्मनाक बात कह रहे हैं। जब आप उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हुए थे तो क्या आरएसएस ने बनाया था? अरे आपके उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स थे, आरएसएस ने बनाया था?
आप तो बीजेपी की बात बोल रहे हैं। अरे तो आप तो बीजेपी के साथ अलायंस में थे, केंद्र में आप अलायंस में थे, केंद्र में आप अलायंस में थे। अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। इमरान नबी ठीक है, इमरान भाई इमरान भाई मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। इमरान भाई मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। तो आप यानी ये कह रहे हैं कि 5% लोग नहीं है वो जो वहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। कितने होंगे आपके हिसाब से, कितने होंगे? अगर 5% आप मुझे बताइए, 5% लोगों को कंटेन करने के लिए आपको 50 दिन का कर्फ्यू रखना चाहिए। आपके हिसाब से कितने लोग होंगे? 50 दिन का कर्फ्यू 5% लोगों को कंटेन करने के लिए चाहिए। आप मतलब ये एक आम, इसमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। इमरान नबी मैं चाह रहा हूँ आप ही बता दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए कितने % लोग हैं, कितने % लोग? वो देखिए परसेंटों का मसला नहीं है, हम परसेंटों पे यहाँ पे लड़ाई नहीं करने आए हैं। यहाँ पर 70 लोग शहीद हो गए हैं और 530 बच्चों को पैलेट लगा हुआ है, 250 बच्चों को गोली लगी है और 8000 लोग जो है इंजर्ड है और हम बैठे हैं जी परसेंटेज पे। देखिए मसला ये नहीं, परसेंटेज मैटर करती है, क्यों नहीं मैटर करती है? एक सेकंड इमरान नबी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, पैलेट को क्यों नहीं रोक रहे? नहीं माफ करिएगा, सॉरी, नहीं एक सेकंड, क्यों नहीं रुका जा रहा है? अरे इमरान भाई परसेंटेज मैटर करती है, क्यों नहीं करती है? अगर ज्यादातर कश्मीरी वहाँ पर शांति चाहता है, टेक अ डिसीजन राइट नाउ एंड बैन पैलेट गन। आप अच्छा ये डिसीजन अभी तक नहीं, आपने जो पैकेज में भी बोला पीडीपी और बीजेपी, कैसे पीडीपी के तो यहाँ जो स्पोक्स पर्सन है वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गिलानी साहब से कि हमको एक मौका दीजिए। आप बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गिलानी साहब से कि हमको मौका दीजिए। हाँ। और वहाँ जो है बीजेपी कुछ अलग बात कर अच्छा ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, बिल्कुल भी इनके आपस ठीक है, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दोनों की लाइन अलग है। ऑल द कोऑर्डिनेशन, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। ठीक है, अनिल बलूनी जवाब देंगे। कोई भी कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे। अनिल बलूनी जवाब देंगे। देखिए मानक जी, अभी जो कश्मीर में आज जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं लगातार, हमारे गृह मंत्री जी पिछले एक पखवाड़े में 2 बार कश्मीर के अंदर होके आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है और हमको लगता है किसी तरफ हम सही दिशा में चल भी रहे हैं। लेकिन अभी इमरान नबी की मैं बात सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता की आप बाइट भी दिखा रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, इनके उमर अब्दुल्ला 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, उनके पिताजी पिछले कई बार मुख्यमंत्री रह लिए, उनके दादाजी भी वहां रह लिए, ये आज तक कश्मीर के लिए कोई समाधान नहीं कर पाए और हमको कहते नहीं, हमको आईना दिखाने की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अधिकांश समय वहां रही है, कांग्रेस की अधिकांश समय तक वहां सरकार रही है, आज तक कभी कश्मीर की समस्या का हल नहीं कर पाए। क्यों अब मिर्चने लग जाती है? यही समस्या है मानक जी, जब आईना दिखाए तो ये इनको दर्द हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरान जी देखिए, मानक जी भाई बात तो सुनिए, कैसे दर्द होता है? इमरान भाई आपने सच्चाई बताई जाती है, उनकी बात भी आप जो सुनिए। है थोड़ा बहुत हिस्ट्री की तरफ देखिए ना, पहले हिस्ट्री में क्या हुआ है। इमरान भाई एक सेकंड उनकी बात तो सुनिए पहले आप पूरी। देखिए होमवर्क करके आइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या हुआ, जेएनके के साथ अरे क्या एक किया सेकंड, गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ जेएनके के साथ अरे क्या एक किया सेकंड, गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बीजेपी और पीडीपी का ये मसला नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, इमरान नबी एक सेकंड प्लीज। अरे इमरान भाई सुनिए भैया, एक सेकंड सुनिए, हर किसी सुनिए तो सही। इमरान भाई एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए भी जरा, मैं कह रहा हूँ आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगा, लेकिन सुनिए भी। अनिल बलूनी, क्या बीजेपी और पीडीपी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार, अखिलेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, क्या दोनों सरकारें एक ही लाइन पर आ गई हैं और अब हालात को कंट्रोल करने में और अच्छा हो जाएगा? क्योंकि पहले ये क्लियर नहीं था कि दोनों की लाइन एक है या नहीं, लेकिन अब क्लियर लग रही है मोटे तौर पर। देखिए मानक जी, सच जो होता है वो तीर की तरह लगता है और इमरान नबी के सीने पर तीर की तरह लग रहा है, इसलिए वो नहीं कर रहे। वाकई इनका पूरा परिवार पिछले 50, 60, 70 सालों से कश्मीर में शासन करता रहा और कश्मीर की समस्या का हल नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं मानक जी इनकी बहस तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आज भी बैठक हुई है, लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, हम उनको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान जिस तरीके से हताश है,
पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने घेर लिया है, चाहे बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे पीओके का मामला हो, चाहे आज बांग्लादेश उनके साथ नहीं, आज अफगानिस्तान उनके खिलाफ है, आज पूरी दुनिया को उनके खिलाफ हमने कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान एक हताशा का प्रयास कर रहा है। हम सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। मानक जी, हम बताना चाहते हैं जितना पैसा आईएसआई वहां भेज रहा है, उन लोगों को नकेल डाल रहे हैं। हम पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए मैंने तो ये तरीका गलत कहना क्यों चाह है? रहे हैं? आखिर मैं कुछ बात कहता हूं तो क्यों रोकना शुरू कर देते लोग? सुनिए अखिलेश जी, अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कहते रहते हैं। अखिलेश जी ने तो बहुत सालों तक सरकार चलाई इन लोगों ने वहाँ, बहुत अखिलेश जी, और अनिल बलूनी, पंडित जवाहरलाल अनिल नेहरू बलूनी, आपने अपनी बात कही। अब अखिलेश जी को सुनिए जरा। अखिलेश जी, मैं सवाल मेरा वही है अभी भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर एक ही आवाज में बोलेंगी तो ये तो अच्छा है ना अखिलेश जी, ये तो अच्छा है। आपके लिए आप न्यूज से आगे सोच नहीं पाते हैं और न्यूज तक ही, मोदी जी भी न्यूज तक ही सोचते हैं। दिहाड़ी के प्रधानमंत्री बोला ना, नहीं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सोचते हैं। हम कहाँ सोचते हैं भाई? आप एक मिनट था, एक राहुल गांधी जी और नेहरू जी की थी। थोड़ा सुन लो, बता रहे हैं। 52 दिन हो गए, कश्मीर की समस्या को आप लोगों ने ठीक कर दी है। आज अब इस तरह से हो रहा है तो अच्छा डिसीजन होने जा रहा है। भाई, पीड़ितों को चुप कराओ तो मैं बोलूं। हाँ, 52 दिन हो गए, ये बता दो भैया किस दिन कर्फ्यू हटेगा? आपने बनाए हैं कश्मीर के ये लाइन अंदर। बताओ। सत्ता में बैठे हो तुम दोनों, तुम दोनों सत्ता में बैठे हो, कब हटेगा? 5% लोग, अगर तुम ही कह रहे हो 5%, अरे हम बता देते, चलिए मानक जी हमसे सवाल पूछ लिया है। 5% लोग आप बता रहे हो, आपके सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब नहीं देंगे आपका। 5% लोग नहीं संभाल पा रहे हो। 5, जब पूरा सवाल कर लेंगे तो जवाब देना। 5% लोग यदि नहीं संभाल पा रहे हो तो देश क्या संभालोगे? ये अपनी क्षमता खुद अपने आप को बता रहे हो। रोज आप सोचिए, कश्मीर पूरे दुनिया के लोग आते थे, वहां की इकोनॉमी चौपट हो गई। वहां 52 दिन अगर लोग कैसे जी रहे होंगे? क्या ये सरकार है वहां पे? सिर्फ सत्ता सुख के लिए ये दोनों लोग कश्मीर पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के आगे घुटने टेक के उससे सहयोग मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री के बगल में मुफ्ती के पिताजी, धन्यवाद पाकिस्तान को, धन्यवाद आतंकवादियों को, और उसी से जाके सरकार बना रहे हैं। अरे हो गया, नहीं आती है, इतिहास भूगोल बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दिया है समय का हिसाब किताब दो। जवाहरलाल नेहरू ने दिया है कश्मीर का दर्द। छोड़ो जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के तो पैरों के धूल नहीं होगा। तुम लोग सुनो, आज ही देश दिया हुआ है उनका। अरे उनको तो याद, जब तक स्वतंत्र भारत का याद नाम आएगा तब तक जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी याद किए जाएंगे और तब देश के गद्दार याद किए जाएंगे। जब स्वतंत्र भारत को याद किया जाएगा। भाई इनको ये कहने के लिए बुलाया मानक जी। अरे अखिलेश जी, अम्बेडकर इनको जाएगा नहीं, जो नेहरू पे जा रहे हैं, इनकी कांग्रेस जा रही है, इनके पास गांधी नकली है। नेहरू को क्यों ला? आपका गांधी नकली है, कांग्रेस वाला। आज की समस्या बताओ। हम बताते हैं आपको आज का। मानक जी बताया ना, जब देश की आजादी का जिक्र आएगा नेहरू गांधी याद किए जाएंगे। और अच्छा ठीक है, देखिए कांग्रेस बीजेपी की बहस हो जाएगी। कांग्रेस बीजेपी तू मैं को शांत करने के लिए मैं 1 मिनट का इनको पॉज देता हूं दोनों को। जनरल कादियान, आपके पास आ रहा हूं, इन दोनों को पॉज देते हैं थोड़ी देर का, ताकि शांत हो जाए बीजेपी कांग्रेस तू मैं। जनरल कादियान, महबूबा मुफ्ती सीएम है, वो अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाकर लोकल सेंटिमेंट के खिलाफ ये तो नहीं बोल देंगी कि 5% लोग ही हैं। इसका मतलब उनकी बात में दम होगा। 5% थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। इतने लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका अभी तक, जनरल कादियान? मानक, मैं पहले तो ये कहूंगा कि कश्मीर में समस्या गंभीर है, पूरा देश उसके बारे में चिंतित है। ये समस्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, किसी एक प्रांत की नहीं, पूरे देश की समस्या है। इमरान नबी जी का कहना है कि मौलाना का कोई इजाजत नहीं है क्योंकि वो कश्मीर में नहीं रहते, वो सही नहीं। वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय, फिर तो हमको भी हक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती ने जो 3 बातें साफ कही हैं उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। पहला, उन्होंने कहा है कि भाई बहुत थोड़े लोग हैं जो एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। 5% तो ये कोई ह्यूमन प्रॉब्लम है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता।
लेकिन यही हमारा तजुर्बा नॉर्थ ईस्ट में था कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टिवली अगुवाई करते हैं, बाकी लोग तो पीछे फॉलोअर हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि बच्चों को शील्ड बना के आगे भेजा जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने सही कहा कि यही बच्चे कल को बड़ों से सवाल पूछेंगे कि आपने हमको क्यों फॉडर बनाया। तीसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, भारत के लिए ऐसी अलगाववादी समस्या नई नहीं है, हमने नॉर्थ ईस्ट में फेस किया है, सब जगह बड़े संयम से, सब टाइम लगा लेकिन समस्याओं को सुलझा लिया। ये हम कश्मीर में भी सुलझा लेते अगर पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं होती। समय के साथ हमारे जो ये अलगाववादी लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर जो पाकिस्तान की पेरोल पर हैं, जिन्होंने अपने बच्चे बड़े महफूज बाहर रखे हुए हैं, इनकी पोल खुलेगी। आज के नौजवान इनको सवाल पूछेंगे कि आप हमें तो आगे भेज रहे हो, लेकिन आपके बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आते इस आजादी की जंग में लड़ने के लिए? बिल्कुल सही है। ये मूवमेंट में ऐसे नहीं होता, समय के साथ ये सब पोल खुलेगी। बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल सही है। इमरान नबी आप हैं टेलीफोन लाइन पे? इमरान भाई सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं हूँ। इमरान भाई, आप जैसे मैं कह रहा हूं कि देखिए हर कोई सोल्यूशन चाहता है। अब केंद्र सरकार यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो मैं ये आपसे पहले भी पूछ रहा था, जवाब नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है ना, दोनों कह रहे हैं 5% लोग हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी जो और सब लोग हैं उनसे बातचीत हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने पहले भी यही जब मैं स्टार्ट में आपने मुझसे पूछा कि क्या सरकार, केंद्र की सरकार और यहाँ स्टेट की सरकार एक ही लाइन पे है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इसमें स्टार्ट से ही कॉन्ट्रडिक्शंस रही हैं जब से ये हुकूमत, जब से ये कोalition बना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आपने ये कल का बयान जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने दिया है उसमें उन्होंने अपील किया, मैंने इससे पहले भी बोला, उन्होंने अपील किया है गिलानी साहब से कि महबूबा जी को एक मौका दें। अब आप ये मुझे बताइए, ये किस तरीके का, मतलब चाहे बीजेपी भी यही चाहती है? आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं इमरान भाई, एक सेकंड रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनिल बलूनी, पीडीपी कह रही है सेपरेटिस्ट से, हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए, होगी क्या? आप करेंगे क्या? देखिए मानव जी, हमारा शुरू से हमारा ये कहना रहा है कि हिंदुस्तान के संविधान के तहत कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इस नियम के तहत, इस बात के तहत जो बात करें, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है बात करने में, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान के तहत बात सही होगी और शांति के लिए किसी से भी बात बिल्कुल करें, सही है, यही स्टैंड हमेशा रहा है, लेकिन भारत के संविधान के तहत ही बात होगी। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपका कोई स्टैंड है क्या इस पे? अखिलेश जी पूछना चाहता हूँ, माइंग जी, एक सेकेंड। इमरान भाई एक सेकंड रुकिएगा जरा। अखिलेश जी क्योंकि कांग्रेस के लीडर हैं, अखिलेश जी आपको कोई प्रॉब्लम है अगर हुर्रियत से बातचीत हो तो? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, स्टैंड तो इन्होंने ही बार बार हुर्रियत पे बदला है कि किस स्टैंड पे आज रहेंगे, ये इनको तय करना है। क्योंकि हुर्रियत को सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी ने बुला लिया था तो इन्होंने विदेश सचिवों की वार्ता निरस्त कर दी थी। ठीक है। और तब से मुंह घुमाए थे, उसके पहले बिना बुलाए थे, गए थे, आए थे। तो ये कब किस इस चीज पे स्टैंड करेंगे? पहले आज तक तो ये 2.5 सालों में, लेकिन आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। जिलेबी में आप भी हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया नहीं, देखिए हम वो अपना रवैया छोड़ दें, साफ कह दिया है, वो अपना रवैया छोड़ दें, अलगाववाद की बात बंद कर दें, बोले कश्मीर भारत का अभिन्न है, बोले कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, बात करें, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक पार्टी मीट में कह दिया है। सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट बोला करके आपको दे रहा हूं मैं। देखिए, ऐसा है कि दोनों गलती पे ना अखिलेश बीजेपी। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय संविधान में हम कश्मीर को अभिन्न अंग तो कहते हैं, कश्मीरी भी हमारा अभिन्न अंग है। इसी सरकार ने नागा अलगाववादियों से उनकी शर्तों के साथ चाय पे चर्चा करी है। इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पंजाब के आतंकवादी जो लीडर थे, उन सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पंजाब के आतंकवादी जो लीडर थे उनसे लंदन में मुलाकात करी है। लेकिन मुझसे आगे जाके एक बात कहूं, क्या पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी और कांग्रेस हो, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को अगर आप बातचीत का मौका नहीं देते और उसके बजाय आप अलगाववादियों या आतंकवादियों से बात करते हैं, तो आप कश्मीरी जनता और प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं प्रजातंत्र के मजाक उड़ाने के खिलाफ हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा अनिल बलूनी भी कह रहे हैं और पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, कम से कम काफी हद तक एग्रीमेंट तो लग रहा है सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट में कि सबसे बातचीत होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार हमेशा की तरह ये कह रही है कि हम संविधान के दायरे में ही बातचीत करेंगे, वो इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है। अब जैसे इमरान नबी पूछ रहे थे, अब इमरान नबी और अखिलेश जी ये जैसे पूछ रहे हैं कर्फ्यू कब हटेगा,
सर कर्फ्यू हटाने में 2010 में भी बहुत टाइम लगा था अखिलेश जी, तब भी बहुत लोग मारे गए थे जब आपकी और एनसी की सरकार थी। इस तरह के सवालों का जवाब शायद एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, वो भी टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया खैर सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। अनिल बलूनी, अखिलेश प्रताप सिंह, जनरल कादयान, इमरान नबी, मौलाना दहलवी, बहुत बहुत शुक्रिया।